हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब इस सुबह के समय परमेश्वर की उपस्थिति में आते हुए आप सबों का पास्टर डॉर्दी इनवाइट करती है, वेलकम करती है। यीशु के प्रभु यीशु नासरी के नाम से आप सबका वेलकम करती है। आइए हम सब मिलकर महान परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आज का दिन यहोवा ने बनाया। भजन संहिता 118 उसका 24 कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम सदा प्रभु में आनंदित रहे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, वापस कर ले। यही है तुझसे आस, वापस शुद्ध कर ले। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस महान प्रभु की महिमा करते हुए हम उसके
हम उसके सम्मुख आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते उस महान प्रभु का कि परमेश्वर ने आज हमें यहाँ पर उसकी महिमा करने के लिए इकट्ठा किया है। हालेलुया। तो आइए हम और भी निकट आकर उसकी महिमा करते हुए उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। We worship you, Lord. We give you glory, Master God. We exalt your name, Lord, Master God. तू महान परमेश्वर है मेरे पिता, तू राजाओं का राजा है मेरे प्रभु, और हम विश्वास करते हैं मेरे पिता आप हमारे जीवन में कार्य करते हो, और हम क्यों न हम आपकी उपस्थिति में रहकर हम उस महान परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ। Yes, hallelujah. जहाँ कहीं जाऊँ मैं तू वहाँ है, जहाँ कहीं जाऊँ मैं तू वहाँ है, जहाँ कहीं जाऊँ मैं तू वहाँ है, जहाँ कहीं जाऊँ मैं तू वहाँ है। तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ। Lord, I love you, Master. तू राजाओं का राजा है, तू परमेश्वरों का प्रभु है मेरे पिता। तू प्रभु है मेरे परमेश्वर। तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर तेरे चरणों के पास आते हैं। जो कोई परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में आकर तेरी महिमा करता है मेरे परमेश्वर, सबों के ऊपर तेरी महिमा, तेरी उपस्थिति, तेरा राज्य परमेश्वर आने दीजिए मेरे पिता। Yes, Lord. यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ला 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 ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ऊंचा सबसे ऊंचा
You are great and mighty, wonderful God and Master. आप महान परमेश्वर हो मेरे पिता। आप राजाओं के राजा हो। आप प्रभुओं के प्रभु हो मेरे परमेश्वर। आपके नाम की बड़ाई करते हुए हम सब तेरे बच्चे मेरे प्रभु के तेरे चरणों के पास आए हैं मेरे पिता। तेरे नाम की बड़ाई करते हैं मेरे पिता। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता है प्यार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, ये अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डूबेगा डूबेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डूबेगा डूबेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डूबेगा डूबेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। Yes Lord, I love you Master God. Raba shanda raba raba raba. Ori kaba baba baba sendere balo rumandere bara bara bara. Oh rabandi koro 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 koro. I love you Lord. I give you glory Master God. I exalt your name Lord Jesus. We come closer to you Lord. राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह,
महिमा करते प्रभु। I love you Jesus। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। Oh Jesus, we exalt your name, Lord। है तू मेरा मसीहा, चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तुझको जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता और मैं, यस लॉर्ड, तू मुझे जल देता मेरे परमेश्वर और मैं तृप्त हो जाता मेरे परमेश्वर पिता। तेरी महिमा कितनी भी करो परमेश्वर कम है मेरे प्रभु जी। हम दिन भर बात रहे मेरे पिता, तेरे चरणों के पास आए मेरे प्रभु। हमें को आशीष कर मेरे प्रभु जी। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। Oh, hallelujah, Lord. Oh, I worship you, Jesus. I give you glory, Lord. You are my God. You are my Lord. I worship you.
look into your holiness, O Master God. Your loveliness is a greater, Lord. You are wonderful, God. You are Emmanuel. You are King of Kings. You are Lord of Lords. We come closer to you, Lord. We exalt your name, Lord. Oh, Prabhu hai, oh, Yeshu hai, oh, Prabhu hai, oh, Yeshu hai. Yes, Lord. राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद हो, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद हो, प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 मेरा शरण स्थान है प्रभु, मैं तेरे पास परमेश्वर, सारे हमारे भाई बहनों के लिए परमेश्वर हम आए हैं मेरे पिता। सबों के ऊपर प्रभु तेरी आशीष को उंडेल मेरे राजा। प्रभु अपने ही लोग परमेश्वर किसी किसी चिंता के द्वारा परमेश्वर पिता, प्रॉब्लम्स के द्वारा परमेश्वर अपने संतुलन को खो बैठे हैं मेरे पिता। जय देने वाले परमेश्वर उनकी जीवनों में कार्य कर मेरे प्रभु। प्रभु हमारे दिल से प्रार्थना है परमेश्वर, इस संसार के लोगों को परमेश्वर शैतान के चंगुल से बचा ले मेरे पिता। सारे भाई बहनों की प्रार्थना है मेरे प्रभु, हर एक की आत्मिक आंखों को तू खोल मेरे परमेश्वर, उस अंधकार की शक्ति की परमेश्वर पिता सारी पट्टियां लोगों की आंखों में से खोल दे मेरे प्रभु, ताकि परमेश्वर हर एक जन तेरे निकट आ पाए प्रभु, तेरी ताकत को समझ पाए मेरे पिता। प्रभु तू हमारा पिता है प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और आकाश और धरती को बनाने वाले परमेश्वर, सबको तेरी पहचान दे दे मेरे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर जी, आज जो भी परमेश्वर हमारे इस आराधना के अंदर शामिल हो चुका है मेरे प्रभु, परमेश्वर उनके ऊपर तूने अपनी आशीष को ढेला है। तेरी महिमा से हर एक को भर दे प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। अब हमारे मध्य में हो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। तेरी उपस्थिति में आते हुए परमेश्वर पिता तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के अंदर जाने के पहले। परमेश्वर पिता, आज पास्टर हेमन के मुकुट के द्वारा परमेश्वर पिता आशीष कर प्रभु जी, जैसे आज प्रभु भोज का दिन भी है मेरे प्रभु जी, तो परमेश्वर
हर एक को परमेश्वर वो आत्मिक भोजन को खिला मेरे प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु हर एक को तू बातें कर मेरे परमेश्वर, हर एक के साथ परमेश्वर, हर एक के साथ बातें कर प्रभु। तेरी महिमा हर एक के ऊपर उतर कर आने दीजिए, उतर कर आने दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पास्टर हेमंत का स्वागत करते हैं इस जगह पर, और वचन के द्वारा हम और भी आशीष को पाएंगे। Amen and amen. God is a faithful God. परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो हमेशा जय के उत्सव में रहता है और अपने बच्चों को हमेशा जय देता है। और परमेश्वर ने अपने कलीसिया, अपने लोगों को बहुत से हथियार दिए हैं दुश्मन से लड़ने के लिए, शैतान की ताकतों को निस्सत और नाबूद करने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए। और हम में से कई लोग इस बात के लिए यकीन करते हैं कि उपवास और प्रार्थना, प्रेयर विद फास्टिंग, या फास्टिंग जो प्रेयर है वो शैतान के लिए कितना खतरनाक एक हथियार है, जिसके बारे में हमने कई बार जिक्र किया है और कई बार हमने अनुभव किया है। आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचनों के जरिए उस महान परमेश्वर के कार्यों को पूरे भारत देश के अंदर फैलाने के लिए, कि जब पूरा भारत देश जो है इस समय समस्याओं से जूझ रहा है, कोरोना वायरस पूरी रीति से हर एक राज्य और कई जगहों तक फैल चुका है, अपने पैर पसार चुका है, और यहां तक कि जो महामारी इतने हद तक फैल गई है कि इंडिया, हिंदुस्तान, हमारे भारत का जो अर्थव्यवस्था है नीचे सर के अंदर वो आ चुका है। और इसके अलावा कई जगह जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, कई लोगों का जीवन जो है नष्ट हो गया है, कई लोग घर से बेघर हो गए हैं, और यहां तक कि चाइना जो चीन है हमारे सरहद पर काफी प्रकार के गंभीर समस्याओं को खड़ा कर रहा है, और हमारे जो अड़ोस पड़ोस के अंदर दूसरे देश है उनके जरिए भी भारत का जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो काफी बढ़ता जा रहा है। और जैसे हमने कलीसिया के अंदर 40 दिनों का 40 डेज का उपवास और प्रार्थना अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, हमने 24 अगस्त से 2 अक्टूबर तक जैसे प्रेयर विद फास्टिंग, उपवास के साथ प्रार्थना, जब इस समय हमने ऐलान किया है, तो कुछ बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन के जरिए हम देखने को जा रहे हैं कि जब हमारा देश भारत ऐसे संकट से, ऐसे परेशानी से जा रहा है, जिसका नमक हमने खाया है, जिस देश ने हमें बहुत सी आशीषें हमें बख्शी है, यहां तक कि परमेश्वर अपने वचनों के अंदर कहता है, देश के बड़े जो नेता हैं, अधिपतियों के लिए तुम दुआएं और प्रार्थनाएं करो, और हर एक अधिकार जो दिया गया है जब तक ऊपर से न दिया जाए तब तक कोई मनुष्य उसको पा नहीं सकता। और परमेश्वर ने हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्य, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पार्लियामेंट और न जाने कितने अधिपति लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर पर हमें दिए हैं। तो परमेश्वर के लोगों एक ऐसी दशा दी एक परमेश्वर के जन की, हालांकि वो जी रहा था गुलामी के अंदर, जिसका नाम है नेहम्या। आज हम नेहम्या के जरिए विशेष तौर से, और फिर आगे जैसे प्रभु की आत्मा ने अगुवाई किया, हम मनन करने को जा रहे हैं। नेहम्या उसके पहले अध्याय के अंदर अगर हम नेहम्या के विषय के अंदर देखेंगे, ही वाज ए कप बियरर, वो राजा को दाख मधु पिलाने वाला एक इंपॉर्टेंट, एक मुख्य व्यक्ति था। मगर जब शूशन गढ़ के अंदर उसे खाने पीने की और दूसरे वस्तुओं की कोई कमी नहीं थी, अच्छे पोस्ट पर, अच्छी नौकरी पर वो था, मगर जब यरूशलेम से और यहूदा से एक हनानी भाई और उसके कई पुरुष, मैं जिक्र कर रहा हूं नेहम्या उसका पहला अध्याय से, खास करके 1 वचन से लेकर हम लोग जब मनन करते हैं, देखते हैं, तो वहां पे हमें इस बात को हम तकाजा लगाते हैं
कि क्या बीत रही होगी इस व्यक्ति जिसका नाम है नहम्याह, उसके हृदय में, उसके हार्ट में क्या बीत रहा। He was a sensitive man। मैं आपसे सुबह आज प्रार्थना के समय, आज संडे वर्शिप के अंदर जब हम प्रभु भोज लेने को जा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, God in the morning is wanting to sensitize your spirit, your soul। परमेश्वर सुबह के समय आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटे, मैं तुमको ऐसा और मेरी बेटी ऐसा मुलायम बनाना चाहता हूं कि जब तुम्हें छुआ जाए, या फिर जब मैं अपने हृदय की बातें तेरे हृदय के साथ करूं, तो तुम समझ नहीं पाओ कि मेरे हृदय में तुम्हारे देश के प्रति, यानी कि परमेश्वर ने जो भारत हिंदुस्तान बनाया है, एक एक व्यक्ति को जो परमेश्वर इस समय देख रहा है, हमारे भारत की हालत को जो देख रहा है, उस समय आज सुबह परमेश्वर हमें नहम्याह के स्पिरिट से, द स्पिरिट ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के संवेदनशीलता से, सेंसिटिविटी से आज हमको वो भरना चाहता है। और आपसे कहता है, क्या मैं अपने हृदय की बातें, जैसे मलाकी के अंदर वो कहता है, क्या मैं अपने भविष्य वक्ताओं को नहीं बताऊं। हो सकता है परमेश्वर आप में से कुछ लोगों को रेमा अनॉइंटिंग के जरिए, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी के जरिए, भविष्यवाणी की आत्मा के जरिए आपके हृदय को खेदित करे और नहम्याह के आत्मा से, पवित्र आत्मा से ऐसा भर दे कि आप और मैं स्वर्ग के परमेश्वर के बर्डन्स को, बोझों को अपने सीने और अपने हृदय में लेकर प्रार्थना और उपवास में अपने जीवन को हम लोग त्याग दे और दे दे। नहम्याह राजा के राजगढ़ के अंदर, महल के अंदर, जब राजा को दाख मधु वो पिला रहा था, उससे पहले ही उसको एक न्यूज मिलता है, एक समाचार मिलता है, पहले अध्याय के अंदर, फर्स्ट चैप्टर नहम्याह के अंदर, ये जो यरूशलेम है, तेरे पितरों का, तेरे पुरखों का जो देश है, जहां से तुम लोग जो बंधुआई के अंदर आ गए हो, और वहां के जो फाटक है जल चुके हैं। हनानी ने और कई पुरुषों ने जो यरूशलेम यहूदा से आए थे इससे मिलने के लिए, उन्होंने इसे समाचार दिया, हे नहम्याह, वहां पे जो यहूदी लोग रहते हैं, जो बंधुआई से छूट गए, यानी कि जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के ऊपर 28 आक्रमण किया था, या फिर जब कई राजाओं ने यरूशलेम, परमेश्वर के उस चुने हुए नगर के ऊपर हमला किया था, तो कई लोग बंधुआई के अंदर चले गए थे। तो यहाँ पे अनानी और एक कई पुरुष कहते हैं कि जो हमारे दूसरे भाई है, जो बहन है, जो नगर के अंदर रहते हैं, प्रांत में रहते हैं, जो बंधुआई से छूट गए, यानी कि जो लोग बंधुआई के अंदर नहीं गए, उनकी हालत बहुत बुरी है, उनकी दुर्दशा बहुत ही बेकार हालत है, उनकी नामधराई होती है, लोग उसके ऊपर हंसते हैं। मुझे लगता है उस समय भी और आज के समय में भी हम विश्वासियों के ऊपर शैतानी आत्माएं हमारे प्रियजनों के जरिए और फिर अड़ोस पड़ोस के जरिए और सताने वालों के जरिए हम पर ताना मारते हैं, हम पर हंसते हैं, अरे तुझे यीशु पर विश्वास करने से क्या मिला है, तुम्हारी हालत ऐसी 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 हुई है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ करता नहीं है क्या। और ऐसी बातें कई बार शैतान अकेले हमारे दिल के साथ, हमारे मन के साथ करता है, और कई बार लोग शैतान के विचारों को, कई लोग अपने आर्थिक अवस्था में या मिनिस्ट्री में या फिर दुनिया के अंदर ऐसे भरपूरी के हालतों के अंदर उठ नहीं पाते हैं, या कुछ कश्मकश और कुछ ब्लॉकेज, कुछ बंधन रहते हैं, या फिर दूसरी बातें रहती है। और शैतान कनिंग है, चालाक है, वो परमेश्वर के लोगों से बातें करता है और वो कहता है क्या मिला है तुझे यीशु पर विश्वास करने के दरमियान, या तेरे परमेश्वर ने क्या हालत किया है। जैसे इस हनानी और यहूदी लोगों ने नहम्याह को बताया कि जो बच गए हैं बंधुआई के अंदर, उनको ताने सहने पड़ते हैं, उनकी नामधराई होती है। आज सुबह के समय होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपसे कहता है मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी परीक्षाएं हो रही है,
शैतान को तुम अपने जीवन के अंदर कोई जगह ना लो और अपने कान शैतान की बातों के लिए बंद करो। क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा, जब मुझे सताया गया, मुझ पर ईमान धरने वालों को, मुझ पर विश्वास करने वालों को भी सताया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जब सलीब के ऊपर अपनी जान दे रहे थे, थोड़ी देर के बाद हम प्रभु भोज लेने को जा रहे, तो लोग उसके नाम धराई कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे और कह रहे थे, हे दूसरों को बचाने वाले, क्रूस से तो अभी उतर के अपने आप को बचा के दिखा। और तरह तरह के मजाक और ठठोली और गंदी गंदी बातें, नाम धराई और निंदा की बातें उसके विरुद्ध में कही जा रही थी। सारी शैतानी आत्माएं, इवन लूसीफर पूरा जोर लगाकर यीशु मसीह के ऊपर आक्रमण और अटैक और हमला कर रहा था। मगर प्रभु यीशु मसीह शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं थे। ऐसा नहीं था, शैतान की एक एक बातों को समझ रहे थे। मगर जब इस बात को नेहम्याह ने सुना और जब इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने सुना था सलीब के ऊपर, उसने शैतान की बातों को अपने हृदय के अंदर आने को नहीं दिया। और जब अनानी के जरिए नेहम्याह ने सुना, उसका हृदय पिघल गया। और बाइबल कहती है कई दिनों तक, चौथे वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं, नेहम्याह उसका पहला अध्याय, खास करके चौथा वचन। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। नेहम्याह चैप्टर 1 वर्स 4, नेहम्याह उसका पहला अध्याय 4 वचन में आपके लिए पढ़ने को। बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा, बहुत दिनों तक रोता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। कई दिनों तक रोता रहा, कई दिनों तक उपवास करता रहा, कई दिनों तक प्रार्थना करता रहा। द मोमेंट ही हर्ड, जिस क्षण उसने सुना, उसने अपने आप को फास्टिंग के लिए, उपवास के लिए, प्रार्थना के लिए दे दिया। मैंने शुरू के अंदर कहा, आज हमारे भारत की हालत जो है इस रीति से संगीन स्थिति उसकी बनी हुई है। इस देश का हमने नमक खाया है, इस देश के जरिए परमेश्वर हमें बहुत सी आशीषें दी है और इस समय हमारा कर्तव्य है, आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत, हिंदुस्तान, इंडिया के लिए क्या करें, पूरे दिल से, पूरे मन से उसके लिए उपवास और प्रार्थना करें, अपने नेताओं के लिए दुआएं करें, प्रार्थना करें और अपने देश को हम आशीष करें। मेरे प्रियो, नेहम्याह को मैंने बताया, उसको कोई तकलीफ नहीं थी, उसको कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसको सब कुछ उस शूशन नामक राजगढ़ के अंदर, राजा के महल के अंदर, राजा जो अर्थशस्त्र है, दूसरा अध्याय उसके पहले वचन में लिखा हुआ है, वो अर्थशस्त्र राजा के अंडर में, उसके अधीन था। मगर जैसे उसने अपने भाइयों के बारे में, अपने बहनों के बारे में जब सुना, he was pinched in his spirit, in his soul। जब उसने अपने भाइयों और अपने बहनों के बारे में सुना, उसका दिल कायल हो गया, उसका हृदय छिद गया। जब पतरस ने पहला प्रचार किया, प्रेरित उसके दूसरे अध्याय के अंदर, तो बाइबल कहती है सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए, सुनने वालों के हृदय छिद गए। अगर मेरे भाई की तकलीफ, मेरी बहन की तकलीफ, हमारे देश की तकलीफ हमें चुभती नहीं है, हमें अगर महसूस नहीं होता है, कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर, परमेश्वर के राज्य के अंदर, प्रभु के इस सेवक को, या फिर मेरा जो आत्मिक परिवार है और उसकी तकलीफ, सामने वाले को किसी परेशानी है और वो उस परेशानी को अगर हमें अंदर से दर्द नहीं होता है, तो आज पवित्र आत्मा हमें अपने इंपार्टेशन के जरिए, होली स्पिरिट, परमेश्वर अपने अभिषेक के जरिए हमारे हृदयों के अंदर इस आत्मा के असर को और डालना चाहता है। यीशु मसीह जब यरूशलेम को देखते थे तो यरूशलेम को देखकर रोने लगते थे। क्या यीशु मसीह को कोई कमी थी? Why he was crying? और हे खुराजीन और अन्य नगरों को देखकर वो तौबा करने लगते थे, रोने लगते थे कि प्रभु कि जो चमत्कार के कार्य, साइन, वंडर्स एंड मिरेकल यरूशलेम के अंदर या खुराजीन के अंदर किए गए हैं, लोग मन नहीं फिरा रहे हैं,
लोगों की आत्मिक अवस्था इतनी रीति से बुरी पड़ी है। आज जब हम दुर्दशा देख रहे हैं चारों ओर, तो हमारा हृदय क्या वेदना से बढ़ रहा है। नेहमिया पूरे दुख के सागर के अंदर डूब गया, रोने लगा, विलाप करने लगा, उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा, बिलक बिलक कर स्वर्ग के परमेश्वर को। and he was praying for the others, वो अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए। इसीलिए हम लोग जब इन लॉकडाउन के दरमियान इंटरसेसरी प्रेयर, जब हम लोग जूम ऐप के जरिए या फिर ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जब हम लोग बुलाते हैं, कई लोगों के हृदय छिदते नहीं है, कई लोगों के हृदय छिद जाते हैं और वो लोग दुआ प्रार्थना करने लगते हैं। मैं अपने खलीसिया ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्रीज के लिए, मैं उल्लासनगर के लिए, मैं अपने थाना जिले के लिए, मैं महाराष्ट्र राज्य के लिए, मैं अपने देश के लिए, मैं अपने राज्य के लिए क्या करूंगा? दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा। अगर आज तक हमारा हृदय परमेश्वर के बोझों से, प्रभु 11 अध्याय उसके 28 से लेकर मत्ती के अंदर कहता है, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं अपना जुआ तुम्हें दूंगा। आई विल गिव माई बर्डन टू यू, आई विल गिव माई योक टू यू। मेरा जो बोझा है, मेरा जो जुआ है वो हल्का है। परमेश्वर अपने बर्डन्स को, अपने बोझ को, अपने हृदय के अंदर रखी हुई बातों को, परमेश्वर पूरे बाइबल में पुराने नियम को देखें, he was searching the people। एक एक युग के अंदर जैसे उसने नूह को ढूंढ निकाला, वो धर्मी व्यक्ति था। आज भी परमेश्वर पूरी दुनिया के अंदर, बाइबल कहती है कि पूरी दुनिया एक किताब के समान है जो उसके सामने खुली पड़ी है। He is searching the hearts of the people। परमेश्वर आज सुबह के समय भी आपके हृदय को, मेरे हृदय को ढूंढने के लिए यहां पे आया है कि कौन इस प्रार्थना और उपवास के बर्डन को, बोझ को लेकर जाएगा और मेरे मंसूबों को क्या करेगा? अंजाम देगा। परमेश्वर यहोवा इन दिनों के बीच में अलग अलग लोगों को अलग अलग समय में ढूंढ के अपने प्रॉम्प्टिंग, अपने इंट्यूशन और अपने बर्डन, अपने बोझों को, अपने हृदय की बातों को उनके अंदर उंडेलता था। इसी कारण परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को, राजाओं को उठा के खड़ा किया और अपने कार्यों से उनसे मुतासिर किया। और यहां तक कि जब परमेश्वर ने अपने शमूएल नबी के द्वारा किसी को अनवाइंट करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, तेल उंडेलने के लिए कहा, तो 6-7 भाई आए दाऊद के। मगर जब परमेश्वर ने उनके दिल को देखा तो परमेश्वर ने कहा, यह व्यक्ति मेरे काम का नहीं है। एक छोटा सा व्यक्ति जो जंगल के अंदर भेड़ बकरियों को चरा रहा था, और वो वहां पे भी नहीं था जहां पे प्रोफेट था, जहां पे भविष्यवक्ता था, जिसका नाम है शमूएल। उसने उसके बाप से कहा कि तेरा और कोई लहुरा छोटा कोई बेटा है क्या? उसने कहा हाँ, जंगल के अंदर है, मैदानों के अंदर भेड़ बकरियां चरा रहा होगा। तो जब तक दाऊद आया नहीं तब तक किसी ने खाया पिया नहीं और किसी का अभिषेक नहीं किया गया। और जब जैसे ही दाऊद आया, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ने कहा, यही है वो व्यक्ति जो मेरे बर्डन्स को, मेरे बोझों को लेकर जाएगा। आज सुबह के समय सुनने वालों के ऊपर, इस समय अगर लाइव मैसेज आप सुन रहे हैं या फिर कुछ समय के बाद रिकॉर्डेड मैसेज आप सुनने को जा रहे हैं, अगर आप अपने हृदय को खोल के कहते हो, लॉर्ड आई एम हियर, प्रभु मैं आज सुबह के समय तेरे सामने तैयार हूं, मेरे हृदय के अंदर तेरे अभिषेक को, तेरे बोझ को, तेरे उपवास और प्रार्थना करने वाली आत्मा जो मसीह जीवन है, मेरे लिए नहीं मगर दूसरों के लिए है, मैं उस जीवन को, त्याग के जीवन को जीने के लिए तैयार हूं। लॉर्ड आई एम रेडी फॉर द सैक्रिफिशियल लाइफ। मुझे भर दे तेरे उपवास और प्रार्थना की आत्मा से। देन ही विल फिल यू, और वो आपको भर देगा। दाऊद आया और परमेश्वर के जन ने उसके ऊपर अभिषेक का तेल उंडेल लिया, और उसके बाद वो इजराइल का और यहूदा का क्या बन गया? राजा बन गया। परमेश्वर के लोगों, आज यहाँ पे परमेश्वर का एक जन है, वो दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए? यरूशलेम वासियों के लिए। वो दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है यहूदियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए। मुझे अच्छी रीति से याद है जब मेरी बेटी अपने किताबों को लेकर आती है
प्लेज प्लेज फॉर इंडिया, यानी कि प्रतिज्ञा जिसे कहते हैं। और जब मैं भी शाला के अंदर, स्कूल के अंदर, बचपन के अंदर पढ़ता था, तो वहां पे एक बात हमें पढ़ने की मिलती थी उस पेज के अंदर कि सारे भारतवासी मेरे भाई और बहन है। परमेश्वर के लोगों, सारी दुनिया के अंदर दो किंगडम है, दो राज्य है, एक शैतान का राज्य और एक परमेश्वर का राज्य है। अगर हम हर एक व्यक्ति को अपना भाई और बहन समझने लगेंगे तो परमेश्वर अपने बोझों से आपकी आत्मा को भर देगा। और स्पिरिट ऑफ एम्पैथी, स्पिरिट ऑफ सिंपैथी, जैसे स्पिरिट ऑफ लव एंड स्पिरिट ऑफ कंपैशन जो है, प्यार और तरस की आत्मा, और दूसरों के दुख और दर्द को अपना समझने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा से जिसको पिता परमेश्वर ने यीशु को भर दिया, जिस आत्मा से प्रभु यीशु मसीह ने डीजीएस दिनकरन को भर दिया, और जब वो लोगों की समस्याओं को देखता था या सुनता था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे और कई बार उपवास और प्रार्थना भी करता था। और इसी कारण परमेश्वर ने उसको, उसके मिनिस्ट्री और उसके सेवा को, जिसको परमेश्वर ने अनॉइंट और अभिषेक किया था, इतना उठाया कि दुनिया के शोर तक पहुंच गए। और आज ऐसी ही प्रार्थना ये व्यक्ति कर रहा है, नेहम्याह कह रहा है, हे स्वर्ग के परमेश्वर, मैं आपसे विनती करूंगा कि अपना बाइबल के अंदर पहला अध्याय आप पढ़ ले, और कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं, ताकि इसकी जो गहराई है, लंबाई और चौड़ाई है, हमारे हृदयों के अंदर ऐसे ही बस जाए कि जैसे नेहम्याह ने प्रार्थना की। वो कह रहा है 5वें वचन के अंदर, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, ए महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। परमेश्वर को याद दिला रहा है, तू करुणा निदान है, तू भय योग्य है, और तू महान है, और तू वाचा का पालन करता है। तू कभी भी वाचा, कोवेनेंट, एग्रीमेंट, करार को तोड़ता नहीं है। इस नेहम्याह को मालूम था कि परमेश्वर ने जो उसके पूर्वजों के साथ वाचा बांधी है, वो परमेश्वर कभी भी वादा, यानी कि वाचा, वो एग्रीमेंट कभी भी तोड़ नहीं देगा। इंसान हमारे साथ कई एग्रीमेंट करेगा, प्रॉमिस देगा, वादा देगा, कसमें लोग खाते हैं एक दूसरे के प्रति, प्यार के प्रति, मगर उन वादों और कसमों को क्या करते हैं लोग? तोड़ देते। मगर प्रभु ने कहा, आकाश और धरती टल जाएंगे मगर मेरा वादा, मेरा वचन कभी भी टूटेगा नहीं, कभी भी टलेगा नहीं। आई विल कंप्लीट इट, आई विल फुलफिल इट। मैं उसे समाप्त करूंगा और उसे पूरा करूंगा। आज वही वचन को लेकर, इज टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर को याद दिलाता है। आज परमेश्वर इस आत्मा से आपको और मुझे भरने को जा रहे हैं। तू कान लगाए, 6 वचन में कहता है, और आंखें खोले रख कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय, तेरे दास इजरायलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। ये दिन और रात, दिन और रात लिखा है यहां पे, दिन और रात क्या करता है? इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए। इस प्रेइंग द इंटरसेसरी प्रेयर, दूसरों के लिए दुआ कर रहा है। और क्या कर रहा है ये? अपने गुनाहों को, अपने बाप दादाओं के गुनाहों को, अपने पूर्वजों के गुनाहों को, और वो कहता है हमने ही, यानी कि मैंने और मेरे पुरखों ने, हमने पाप किया है। पहले अपने गुनाहों को, अपने पुरखों के गुनाहों को क्या करता है? कन्फ्यूज करता है, कबूल करता है। और मैं आपसे यकीन दिलाना चाहता हूं, His prayer was heard and answered। नेहम्याह की प्रार्थना न सिर्फ सुनी गई मगर उसका उत्तर भी दिया गया। आगे वो कहता है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं और विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। इस कन्फेस से वो कबूल कर रहा है कि हम जो गुलामी के अंदर आ गए हैं, हम जो तितर बितर हो गए हैं, यहूदी लोग,
हमारे और हमारे पूर्वजों के लोगों ने पाप किया। और हालांकि परमेश्वर आपने मूसा के मुख से पहले ही कहा था, यानी कि देयर वर सम पीपल, वहां पे कुछ लोग थे परमेश्वर के वचन को जानते थे कि अगर हम परमेश्वर के नियम विधि कानून को तोड़ेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें दुश्मनों के हाथ में कर देगा। और पुराना नियम ऐसी ढेर सारी कहानियों से भरे हुए हैं, और नए नियम के मुताबिक दुष्ट आत्माएं, बहुत से विश्वासी लोग जो है परमेश्वर के वचन को दिमाग में रखते हैं, मुंह में रखते हैं, मगर उनके हृदय में परमेश्वर का वचन जो है जाने के लिए काफी समय लग जाता है, या उनके हृदय के अंदर वचन रहता नहीं है। और फिर उनको ताजुब लगता है, अरे मैं तो कलीसिया जाता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो दशमांश देता हूं, फिर भी मेरे जीवन में शैतान ऐसे अटैक और आक्रमण कैसे कर रहा है। मेरे प्रियो, ये कह रहा है कि परमेश्वर आपने मूसा के द्वारा हमसे पहले ही कहा था, हमारे पूर्वजों से कहा था, उनको वचन मालूम था, वर्ड ऑफ गॉड मालूम था, मगर फिर भी उन्होंने क्या किया, तेरे नियम विधियों को तोड़ दिया। और आपने तो पहले ही कहा था कि तुम तितर बितर हो जाओगे, गुलामी के अंदर चले जाओगे, बंधुआई के अंदर चले। यानी कि ये बोल रहा है नेहम्याह कि हम जो परमेश्वर उपवास और प्रार्थना के साथ जब आप प्रभु के आत्मा के जरिए उसके उपस्थिति में जाएंगे, द होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा जो है, आपको वो शब्द देगा, हमें वो शब्द देंगे। क्योंकि रोमियो के अंदर लिखा हुआ है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, मगर पवित्र आत्मा आहें भर भर के, और यहां पे नेहम्याह क्या कर रहा है, न सिर्फ आहें भर रहा है, और एक कहता है परमेश्वर का जन जिसका नाम है फादर बकमैन, आंसू को देखता, सिसकियों को सुनता, आंसू को देखता, सिसकियों को सुनता, मेरे दुख को वो देखता, मेरे दुख को वो देखता, राज मैं करूंगा, राज मैं करूंगा, जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे, जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे, मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा, हरगिज़ ना त्यागेगा। यहां पे नेहम्याह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उसको अंदर से यकीन है कि ये परमेश्वर यहोवा आज के जमाने में मेरा यीशु, हमारा पिता, हमारी सिसकियों को, हमारे रोने को, हमारे विलाप को, और हमारे दुख के अंदर, आत्मा के अंदर जो प्रार्थनाएं हैं उसके सामने वो कहता है, तेरे आंसुओं को मैं कुप्पी में रख लेता हूं। God is giving this morning, आज सुबह के समय परमेश्वर ने बर्डन, बोझ और इस विलाप करने वाली आत्मा, इंटरसेशन, मध्यस्थ की प्रार्थना करने जो दूसरों के लिए है, मेरे प्रियो, उस आत्मा से हमको भरना चाहता है। और उस आत्मा का नाम है पवित्र आत्मा के अंदर उपवास और प्रार्थना के साथ दुआ करना। परमेश्वर को जैसे उसने वाचा को याद दिलाया और इसने अपने गुनाहों को कबूल किया, अपने बाप दादाओं के गुनाहों को कबूल किया, और वो इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर, आज हम गुलामी और बंधुआई के अंदर चले गए, यहूदी लोग जो है, इजरायली लोग तितर बितर पूरी दुनिया में फैल गए, मगर फिर एक अच्छी बात वो प्रार्थना के अंदर कहता है, आपका एक वादा है। आइए हम सुनेंगे आगे वो क्या कहता है। 9 वचन के अंदर कहता है, नेहम्याह उसके पहला अध्याय 9 वचन के अंदर वो कहता है, परंतु बट हमने पाप किया, हमारे पूर्वजों ने पाप किया, हम तितर बितर हो गए, हम गुलामी के अंदर आ गए, हम प्रॉब्लम मुसीबत तकलीफ में पड़ गए, बट परंतु 9 वचन कहता है, सुनिए ध्यान से, यदि तुम मेरी ओर फिरो, जब हम पश्चाताप करेंगे, यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उस पर चलो, मेरी तरफ फिरो, आज्ञाओं को मानो और उसका पालन करो, तो आगे लिखा है, और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। यानी कि इसको न सिर्फ यकीन है, पूरा भरोसा है कि अगर हम लोग
परमेश्वर के विधियों, नियमों, आज्ञाओं का पालन करेंगे, न सिर्फ वचन को मुंह से बोलेंगे, दिमाग में रखेंगे, हृदय के अंदर रखेंगे, मगर वचन के ऊपर जब हम चलेंगे भी तो परमेश्वर जो है, जिसने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को, वचन से 119 और 9 और 11 वचन के अनुसार जो महत्व दिया है, परमेश्वर अपने वादे, अपने प्रॉमिस को क्या करेगा? पूरा करेगा। और आगे कहता है 10 वचन में, अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया। वो याद दिलाता है कि जैसे मूसा के जरिए फिरौन के हाथों से आपने अपनी प्रजा को छुड़ाया, हम तेरे लोग हैं, हम आपके लोग हैं, हम आपकी प्रजा है। क्या परमेश्वर आपने हमें अपनी प्रजा नहीं कहा? हम तो चुना हुआ वंश है। इज रिमाइंडिंग गॉड कि प्रभु तूने तू इतना सामर्थ्य है कि दुश्मनों के हाथ से तूने हमें छुड़ा दिया है, और हम तौबा कर रहे हैं, मन फिरा रहे, तेरी तरफ लौट के आ रहे, तेरी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। आगे वो कहता है, मेरी एक विनती है, मेरी एक प्रार्थना है, लॉर्ड गिव मी फेवर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। और जब मैं इस राजा के सामने, जिसको मैं क्या करता हूं? पिलाता हूं नाक मधु, जब मैं उससे विनती करूं, पहले मैं तुझे विनती करता हूं स्वर्ग, और फिर स्वर्ग के परमेश्वर, जब तू मेरी प्रार्थना सुन लेगा, तो जब मैं राजा के सामने जाऊंगा, उससे मैं छुट्टी मांगूंगा। मैं पहले पढ़ के आपको बताने को जा रहा हूं 11 वचन। हे प्रभु, मेरी विनती यह है, नाउ ही इज गिविंग द मेन प्रेयर रिक्वेस्ट। वो एक प्रार्थना नहीं करता है, ढेर सारी प्रार्थनाएं करता है, और उनमें से एक मुख्य प्रार्थना यहां पे आप भी इस प्रार्थना को कर सकते हैं। 11 वचन में कहता है, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थनाओं पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा। और आज वो पहले रिमाइंड कर रहा है, मैंने प्रार्थना की है, और मेरे समान मेरे और भी भाई है, बहन है। He is including different brothers and sisters। एक बात मैं कह के आगे बढ़ना चाह रहा हूं, ये खुद गर्ज खुद मतलब ही नहीं है। कहीं ऐसा ना कहे कि मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उत्तर दिया। वो कहता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उसको सुन। मेरे और भी भाई हैं, मेरी और भी बहनें हैं। यहां पे वो साफ कहता है, फिर से मैं पढ़ने को जा रहा हूं, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा। वो कहता है, तेरे और दास है और दासी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक मैन ऑफ गॉड, हर एक वुमेन ऑफ गॉड, हर एक परमेश्वर का जन, कोई भी क्यों नहीं हो, वो हमारे आत्मा के अंदर जो है, जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स, आपके भाई और बहनें, ये उनको शामिल करके कहता है कि प्रभु मैं उनके साथ हूं, उनकी भी प्रार्थना को सुन। जैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो मालूम क्या कहा? हे मेरे पिता करके नहीं, मत्ती उसका 6वां अध्याय 9 वचन से, अगर हे हमारे पिता, या लॉर्ड आवर फादर इन हेवन, आवर फादर इन हेवन, हमारे पिता, सिर्फ मेरे ही नहीं, वो अपने भाई और बहनों को शामिल करके कह रहा है कि प्रभु मेरी प्रार्थना और मेरे भाई और बहनों की प्रार्थना, यानी कि कलेक्टिवली कॉर्पोरेट जो प्रेयर है, इस समय मैं अकेला प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। ये कहता है कि राजाओं के राजा, जब मैं अर्थक्षेत्र, यानी कि जो मेरा, जिस राजा को मैं पिलाने का काम करता हूं, उसके पास जब मैं जाऊंगा छुट्टी के लिए, इसको छुट्टी चाहिए थी, इसको यरूशलेम जाना था, ये दूसरे देश के अंदर, और ये अर्थक्षेत्र राजा के राजगढ़ के अंदर पिलाने का काम करता था। और जहां पे राजा अर्थक्षेत्र था और जहां पे यरूशलेम था, बीच में कई देश थे। इसकी विनती ये थी कि राजा मुझे छुट्टी दे, मैं अपने देश में जाऊं, और उसके जो शहरपना टूटी हुई है, उसके जो फाटक जले पड़े हैं, मैं उस चर्च, उस कलीसिया, उस किंगडम, उस राज्य, उस निवास स्थान, वो मंदिर, he was concerned। आखिरी बात कह के मैं समाप्त करने को जा रहा हूं, प्रभु भोज में जाने को जा रहा हूं। पुराने नियम में इसको परमेश्वर के मंदिर के लिए पढ़ा था, परमेश्वर के लोगों के लिए फिक्र थी, परमेश्वर के लोगों के लिए चिंता थी, उसकी शहरपना बनाना चाहता, उसका राजगढ़ बनाना चाहता था, और परमेश्वर के मंदिर के लिए उसको चिंता थी। आज परमेश्वर मिनिस्ट्री के लिए,
परमेश्वर आपके अपने स्थानीय लोकल चर्च के लिए, जब तक आप और मैं अपने स्थानीय चर्च में जहां पे परमेश्वर हमको रखा है योग्य, वफादार, कमिट और डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, परमेश्वर जो हमारी यूनिवर्सल चर्च है, हमारे उल्लासनगर की, हमारे महाराष्ट्र की, हमारे भारत की या पूरे विश्व के अंदर ग्लोबल जिसको चर्च कहते हैं, कलीसिया कहते हैं, परमेश्वर उस बोझ से, बर्डन से परमेश्वर देखेगा ये व्यक्ति अपने स्थानीय कलीसिया के लिए फिक्र और चिंता नहीं कर रहा है, तो मैं इसको कैसे बर्डन दे दूं, कैसे इसको बोझ दे दूं। मुझे एक व्यक्ति याद आ रहा है यहाँ पे, ग्रैंड स्टैंड, जो हमारे भारत देश के अंदर, उड़ीसा के अंदर आके कोरियन लोगों की, वो कहां पे, ऑस्ट्रेलिया के पता नहीं कौन से देश से यहाँ पे आया था, और इस भारत की कलीसिया की, भारत के लोगों की वो सेवा करके गया। वो खुद और उसके बच्चे जो है जीप के अंदर उनको आग लगाकर जला दिया गया। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति अपने देश, दूसरे देश को छोड़कर भारत के अंदर आया और हम भारतवासियों की उसने सेवा किया, क्योंकि ही वाज किंगडम माइंडेड। उसने छोटी कलीसिया के अंदर शुरुआत की। आज सुबह के समय जब प्रभु बोझ हम लेने को जा रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि लॉर्ड तेरे राज्य, तेरी मिनिस्ट्री, तेरे किंगडम, तेरे ग्लोबल चर्च के लिए, तो प्रभु कहता है मेरे बेटे तुम जहां पे, जिस कलीसिया में हो, जिस चर्च के अंदर हो, पहले वहां पे वफादार हो, वहां के भाई और बहनों की तो चिंता करो, और फिर उसके बाद मैं बड़ी कलीसिया, महाराष्ट्र की कलीसिया, भारत की कलीसिया और विश्व की कलीसिया के लिए तुमको अनॉइंटिंग दूंगा, तुमको बर्डन दूंगा, तुम्हारे दिल को बोझों के अंदर भर दूंगा। धन्यवाद है इस उपवास और प्रार्थना का कि परमेश्वर ने उस उपवास और प्रार्थना को क्या किया, सुन लिया। और जैसे ही हम लोग इस समय प्रभु बोझ के अंदर जा रहे हैं, मैं पहला कुरिन्थियों आपसे विनती करूंगा, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, तो पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय को आप खोल के आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन के अंदर, प्रभु बोझ के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। 23 वचन से, 1 Corinthians chapter 11 verse 23 ऑनवर्ड, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे सिमरन के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। आइए प्रभु के उस क्रूस के नजारे को याद करते हुए, और अगर हमने परमेश्वर के विरुद्ध, इंसानों के विरुद्ध कोई पाप या गुनाह या अपने देश के खिलाफ अगर हमने कुछ गुनाह किया है, प्रार्थना की है, या फिर हमने अपने देश के लिए दुआएं और प्रार्थनाएं नहीं की, अपने महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, और फिर हमारे उल्लासनगर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए जो हमारा कर्तव्य है, दुआ प्रार्थना नहीं की है, तो ये भी एक गुनाह के समान है। तो परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु बोझ में जाने से पहले और इससे पहले परमेश्वर अपने सेंसिटिविटी, अपने इंपार्टेशन, अपने रेमा अनॉइंटिंग के जरिए आपके हृदय को खेदित करें, ताकि उपवास और प्रार्थना और अभिषेक से हम लोग बढ़ जाएं और अन्य अन्य विषयों के लिए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। आइए अपने जीवन को प्रभु के सामने प्रार्थना के जरिए ठीक करेंगे। प्रभु यीशु के लहू को हम पुकारेंगे, जो लाकरस उसके लहू का प्रतीक है, रोटी जो उसके शरीर का प्रतीक है। जिस रात उसने पकड़वा गया, प्रभु यीशु ने रोटी ली और उसे तोड़ी, प्रभु यीशु का शरीर तोड़ा गया और उसके पीछे उसने क्या किया, ब्यारी के पीछे कटोरा लिया। प्रार्थना करेंगी और उस प्रार्थना करते समय जब पास्टर औरती प्रार्थना करती है, हम अपने आप को जांचेंगे, परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, प्रभु के क्रूस के नजारे को याद करेंगे, ताकि हमें दंड न मिले, मगर इस रोटी और दाखरस के जरिए जो भी आज परमेश्वर ने अपने आत्मा का आशीष और अभिषेक परमेश्वर हमारे लिए रखा है, किसी रीति से हम छूके नहीं।
आइए अपने सरों को झुकाएंगे और इस व्यक्ति जोर से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति में आते हुए मेरे प्रभु जी, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर तेरी महिमा प्रभु हर एक के ऊपर उतर कर आने दीजिए मेरे पिता। जिस तरीके से प्रभु जी ये प्रभु भोज और परमेश्वर ये दाखरस प्रभु, परमेश्वर तूने कहा है मेरे परमेश्वर पिता, तुम ऐसे ही करो प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ये प्रभु भोज मेरे परमेश्वर पिता, ये रोटी प्रभु जी तेरे शरीर का प्रतीक है और प्रभु ये दाखरस तेरे लहू का प्रतीक है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इन चीजों को तेरी ओर ताकते हुए परमेश्वर पिता, हम उस नज़ारे को याद करते हुए, उन दिनों को याद करते हुए, परमेश्वर आपने हमारे लिए परमेश्वर अपने लहू को बहाया प्रभु, आपने हमारे लिए प्रभु, हमारे छुटकारे के लिए प्रभु अपने शरीर को तोड़ा है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर हर एक चीज की हम माफी मांगते हैं प्रभु जी। Yes, my Lord. इस समय परमेश्वर आप हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु, और शरीर के अंदर जो भी पड़ा है मेरे पिता प्रभु, इस रोटी जैसे खाने वक्त परमेश्वर हम महसूस करें कि परमेश्वर का शरीर, ये परमेश्वर का मंदिर, ये हमारे दिल का स्थान है, उसका रहने का ठिकाना है। Thank you, Lord. परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती प्रभु, हर एक जन प्रभु ग्रहण करते समय प्रभु पवित्रता से ग्रहण करे और परमेश्वर पिता तेरी महिमा करे। प्रभु तेरी आशीष स्वर्ग से उतर कर हमारे ऊपर आ चुकी है, ये विश्वास करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए मैं कलीसिया के अंदर जो वृद्ध है, आपके परिवार के अंदर जो सीनियर लोग हैं, उनसे चाहूंगा कि आप दूसरे लोगों की प्रभु भोज देने में मदद करें, सहायता करें। थैंक यू जीसस। आइए हम एक साथ रोटी और दाखरस को ग्रहण करेंगे। रोटी जो यीशु के शरीर का प्रतीक है और दाखरस जो उसके लहू की निशानी है। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के आशीष को लेकर हम आगे अपने देश के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, उसके राज्य के लिए हम महान नीति से हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर इस समय तूने सारे लोगों के हृदयों को खोल दिया है। हंग्री एंड थर्स्टी लोग, भूखे और प्यासे लोग इस समय आपसे मांग रहे हैं कि प्रभु हम अपने जीवन को प्रार्थना के लिए और उपवास के लिए, कलीसिया और देश के लिए और नगर के लिए, राष्ट्रों के लिए और राज्यों के लिए प्रभु अपने आप को दे देते हैं प्रभु। और मैं स्वर्ग के परमेश्वर जो आपका हृदय का जो बर्डन है, बोझ है, मेरे हृदय के अंदर इम्पार्ट कीजिए प्रभु। इस समय परमेश्वर हमारे हृदयों के अंदर ऐसी अनॉइंटिंग को, ऐसे अभिषेक को जो उसके प्रभु बोझ में है, जो उसके वचन में है, हमारे हृदयों के अंदर उंडेल रहा है और हम पहले जैसे नहीं रहेंगे। घंटों भर और कई दिनों तक नेहम्याह के समान, दानियल के समान, अब्राहिम के समान, मूसा के समान, प्रभु यीशु के समान और पौलुस और यहां तक कि बरनबास के समान, जैसे प्रेरित के अंदर 13वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि जब उपवास करके प्रार्थना उन लोगों के लिए की गई तो पवित्र आत्मा ने कहा पौलुस को और बरनबास को मेरी सेवा के लिए अलग करो। परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग दे रहा है, आपको अभिषेक दे रहा है और परमेश्वर अपने किंगडम, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए हमें अलग कर रहा है। Many are called and anointed this afternoon। आज दोपहर के समय कई लोगों को परमेश्वर अपने अभिषेक, अपने आत्मा से उसने भर दिया है और ऐसा अभिषेक जो चिन्ह से, चमत्कार से, चंगाई से, छुटकारे से, शैतानी दुष्ट अशुद्ध आत्माओं को भगाने के लिए, नाश करने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में इवन फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को लेकर परमेश्वर आपके हृदयों के अंदर इस समय अपने आत्मा के जरिए प्रवेश कर रहा है। प्रभु यीशु पहले से ही हमारे अंदर है, मगर आज अपने उस अभिषेक को हमारे अंदर और बढ़ा रहा है। जैसे दाऊद जो था वो यहूदा और फिर इजराइल का राजा बन गया,
परमेश्वर आपके हदों को बढ़ाने को जा रहे हैं। Many are getting enhanced into their businesses, into their ministries. आज परमेश्वर ऐसे लोगों को अभिषेक कर रहा है और उनके हदों को बढ़ा रहा है, जो सेवा के अंदर, व्यवसाय के अंदर या फिर एजुकेशन तालीम के अंदर बढ़ने को जा रहे हैं। महीना रब सुखने के लिए, और ऐसा अभिषेक जो आपके व्याधियों को, आपके रोगों को, आपके समस्याओं को पहाड़ के समान या बहुत बड़े भारी संकट को परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा की अग्नि के जरिए पिघलाकर चट्टान को समतल भूमि बना रहा है और लसालस चारों ओर से वो चौरस परमेश्वर मैदान बना रहा है। गॉड से जिस मॉर्निंग, आज सुबह के समय परमेश्वर कहता है कि बड़ी बड़ी समस्याएं यीशु के नाम से इस समय पूरी रीति से जड़ से उखड़कर गहरे समुद्र में जा रही है। बिग ट्यूमर्स है, बड़ी बड़ी बीमारी, चाहे वो कोरोना के समान हो, कैंसर हो, एड्स हो, पैसों की बड़ी तकलीफ हो, बड़ा कर्जा हो, परमेश्वर कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी, यू आर फेथफुल इन लिटिल थिंग्स, यू आर फेथफुल इन टाइथ एंड ऑफरिंग। तुम छोटी छोटी चीजें, दशमांश और अर्पण के समय तुमने अपने हृदय को, अपनी मुट्ठी को क्या किया, पकड़ के नहीं रखा। इस कोरोना वायरस तंगी के समय पे भी, लॉकडाउन के समय में भी तूने अपनी मुट्ठी को खोला। आज परमेश्वर अपनी मुट्ठी को खोलकर आपके आर्थिक अवस्था को, आपके बिजनेस, आपके रोटी रोटी और आपके उद्योग को और आपके नौकरी को, आपके ठोकरी को प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था बना उसके 28वें अध्याय के जरिए, यूहन्ना 10:10 के जरिए ब्लेस कर रहा है। ब्लेस यू माय डियर, ब्लेस यू माय डियर। मेरे प्रियो, आप आशीषित रहो, परमेश्वर आपको आशीष करे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। और कलीसिया ने एक साथ मिलकर कहा, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आमेन एंड आमेन।